AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असमुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर उद्घाटन से पहले जहर उगला है। ओवैसी ने बयानबाजी कर मुस्लिम नौजवानों को भड़काने की कोशिश की है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले ही ओवैसी की तिलमिलाहट तो देखिए कि किस तरह भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। जबकि 2019 में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन फिर भी ओवैसी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ओवैसी के बयान को विश्व हिंदू परिषद ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों के सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया गया है। इस निर्णय का विरोध करना और वहां पर मस्जिद की पूर्ण स्थापना की बात करना पूरे देश में संवैधानिक व्यवस्था का अपमान करना है। ओवैसी का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सांसद हैं, उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि ये राम जन्मभूमि है, तो इसका विरोध करना, वहां पर मस्जिद की पुनर्स्थापना की बात करना, ये तो पूरे देश का, देश की संवैधानिक व्यवस्था का, उसके इंस्टीट्यूशंस का अपमान करना है। पर मुझे एक बात का संतोष है, ओवैसी की बात मीडिया में खूब आती है पर मुसलमान सुनते नहीं है। आपको ध्यान होगा, जब निर्णय आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को भी दी जाए। ओवैसी ने बयान दिया कि हम खैरात में नहीं लेंगे, इसको लेना इस्लाम के विरुद्ध होगा, हम अस्वीकार करते। मुझे आप लोगों ने पूछा था, मैंने कहा ओवैसी को देखो। असदुद्दीन ओवैसी कम्युनल स्टेटमेंट ही देंगे। वो कभी जो हिंदूज के बीच में गैप लाने के लिए प्रयास करेंगे, उनका रास्ता वही है, उनका मंजिल भी वही है, उनका पार्टी भी वही है, उनका ग्रैंडफादर भी वही है, वो रजाकारों का पार्टी है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी से इससे दूसरा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, यही बोलेंगे वो। इधर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने ओवैसी को चुनौती दी है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि देश में अब गुलामों का शासन नहीं है, राम के विरोधी अब कब्रिस्तान जाएंगे। अब मुगलों का शासन नहीं है और कि अब इसमें किसी प्रकार की क्षत पहुंचा सकते हैं। जो क्षत पहुंचाया जाएगा वो सीधे जाएगा कब्रिस्तान में। इसलिए ऐसा सोचना भी गलत है। और जो भड़का रहे हैं जवानों को, भड़काए थे यहाँ जितने आए हैं यहाँ क्षत पहुंचाने के लिए, जब विवादित रामलला त्रिपाल में थे तब भी यहाँ आए थे। अब आए और सब यहाँ मारे गए और उनका कब्रिस्तान यहाँ बन गया। ऐसा जो भी इस विरोध में बोलेगा उसका केवल कब्रिस्तान बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। रामलला का एक इंच भी कोई भी क्षत नहीं हो सकती। अयोध्या में तैयारियां पूरी है। न्यायालय के आदेश के बाद राम मंदिर बन रहा है, लेकिन आज भी खुद को बैरिस्टर मानने वाले ओवैसी अब भी जहर उगल रहे हैं। कहे तो भारत जैसे देश में दुर्भाग्यपूर्ण नहीं तो और क्या है।